अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आपके साथ टिंडे मिंडो की रेसिपी शेयर करेंगे, यानी कि टिंडे। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी होगी टिंडे पकाने की, और बड़े तो बड़े, छोटे भी बहुत शौक से खाएंगे। तो यकीनन देखिएगा, बहुत ही मज़े के बनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपने चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, सब्ज़ी जो है उसको आपने अच्छी तरह से धोकर काट के पानी के अंदर डुबोकर रख देना है। और गोश्त जो है उसको भी आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, पानी जो है उसका स्ट्रेन कर लेना है। एक बाउल के अंदर हमने हरी मिर्च और टमाटर जो है उनको कट करके रख लिया था, और मसाला जात जो है उनको भी पहले से ही हमने रेडी करके रख दिया था। उनमें था 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच गरम मसाला। तो इनको हमने एक प्लेट में डालकर रख दिया है। सब कुछ पहले से रेडी करने का मतलब ये होता है ताकि आपको साथ साथ फिर बहुत ज़्यादा जल्दी न मचानी पड़े। और हंडिया में आपने प्याज को डाल देना है। डालने के बाद उसको आपने हल्का हल्का सा नरम होने देना है, और फिर उसके बाद आपने उसमें गोश्त को ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, अदरवाइज़ जब गोश्त के साथ साथ प्याज ब्राउन होगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, और हंडिया का जो कलर है वो भी काला काला सा आता है। तो वो बिल्कुल भी फ्रेश हंडिया नहीं लगेगी आपको। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि प्याज जो है उसको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, और गोश्त को ऐड कर देना है, और उसके अंदर आपने उसको फ्राई करते जाना है जब तक कि गोल्डन हो जाए। फिर उसके अंदर आपने टमाटर और हरी मिर्च को ऐड कर देना है। बाकी मसाला जात जो है उनको भी ऐड करना है, और अच्छी तरह से गोश्त जो है उसको आपने भून लेना है। जब गोश्त जो है अच्छी तरह से उसकी खुशबू आने लगे तब आपने उसके अंदर टिंडे ऐड कर देने हैं, जो कि हमने टिंडे मिंडे काट काट के रख दिए थे। अच्छा, टिंडे मुझे पर्सनली पसंद नहीं थे। पहले तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब मैं छोटी थी तो नाम सुन के ही बोल देती थी कि नहीं अम्मी मुझे नहीं खाने। तो हमारी अम्मी तो घर पर लेकर ही नहीं आती थी, हमने कभी बनाए ही नहीं थे। तो एक बारी मेरी चची ने बनाए तो फिर हमें इतने पसंद आए, इतने पसंद आए कि उसके बाद अब तो मैं फरमाइश करके खुद बनाती हूँ। और ये मैंने खुद मंगवाए थे कि लेकर आएँ हम बनाते हैं। अब मैं अपने ससुराल में हूँ तो अब मैं खुद फरमाइश करके मंगवा के खुद बनाती हूँ। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं, इवन कि मेरा छोटा बेटा है वो भी खाता है। तो ये था जिंजर गार्लिक पेस्ट था, और उसके अंदर हरी मिर्च थी। तो ये बाद में रह गया था, इंसान है आखिर, गलती हो जाती है, मैं भूल गई थी इसको डालना। तो इसको मैंने बाद में ऐड किया था, और उनको सब्ज़ी को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आपने उसको भून लेना है। इनका अपना पानी भी होता है, जब ये छोड़ेंगे उसके अंदर ही आपने इनको भूनते चले जाना है। अगर आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तब आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और कोशिश करें कि प्लेट बंद करके आप इसी पानी के अंदर उसको पकाते जाएं, तभी फ्लेवर अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने से फ्लेवर इसका मुझे नहीं लगता कि ठीक रहता है। तो पानी आपने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाना है। और अगर आपको लगे कि आप मसाला ज़्यादा नीचे लगना शुरू हो गया तब आप आधा गिलास के करीब पानी डालें और ऊपर से ढक दें। जब तक सालन रेडी होता है तब तक हम साथ में रोटी भी बना लेते हैं। और ये लें जी, हमारा सालन रेडी हो चुका है। देखें जी कितना मज़े का लग रहा है दिखने में ही, और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का था। और आपने पानी जो है उसको बिल्कुल मुकम्मल खुश्क नहीं करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा आपने उसके अंदर रखना है, बहुत मामूली सा। और देखिएगा ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आपके बड़े तो छोड़ो, छोटे भी खाएंगे और बहुत पसंद करेंगे। रेसिपी आपको कैसी लगी ट्राई ज़रूर करें, और दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम आप नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।